बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इरफान फ्राम आइस इंग्लिश। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2, ट्रांसलेट उर्दू इनटू इंग्लिश। तो ये चीज़ ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए कि किस तरह हम उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अपने अल्फाज में इनको तब्दील करना होता है, क्योंकि इंग्लिश सेम टू सेम बनाना मुश्किल होता है। उर्दू को पहले उर्दू में ही बनाते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि तकरीबन 1 घंटा तक बारिश हुई। तकरीबन 1 घंटा तक बारिश हुई। पास्ट की बात हो रही है कि गुज़िश्ता यानी गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है कि गुजरे हुए वक्त में तकरीबन 1 घंटा तक बारिश हुई। तो इसको हम बनाएंगे इट रेन about 1 hour। तकरीबन के लिए वैसे हम लफ्ज़ ऑलमोस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्रे की मुनासबत से यहाँ पे हमने अबाउट लिखा है कि इट रेन बारिश हुई अबाउट 1 hour तकरीबन 1 घंटे तक। बारिश के बाद बारिश के पानी से भरी सड़कों पर हल्की गाड़ियां खराब हो गई। अब यहाँ से देखिए ट्रिक है कि किस तरह हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाते हैं, किस तरह हम बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इस बारिश के पानी से भरी सड़कों पर हल्की गाड़ियां खराब हो गई, तो इसमें से हम पहले मेन सेंटेंस को पकड़ते हैं और उसी को ही पहले ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि इसमें देखें कि बारिश के पानी से भरी सड़कों पर, यानी यहाँ से हमें कोई मेन सेंटेंस नजर नहीं आया। हल्की गाड़ियां खराब हो गई, तो हल्की गाड़ियों के लिए हम लिखते हैं लाइट व्हीकल्स। अब खराब हो गई, खराब होने के लिए हम कहते हैं कि ब्रोकन डाउन। खराब हो गई या टूट गई, ब्रोकन डाउन। कहाँ पर? बारिश के पानी से भरी हुई सड़कों पर। तो इसके लिए हम इस पूरे सेंटेंस की वर्ड्स बाय वर्ड्स इंग्लिश बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख देंगे कि ऑन द फ्लडेड रोड्स। तो ये हमारा जो ऑन द फ्लडेड रोड्स है, बारिश के पानी से भरी हुई सड़कों पर, यानी सबकी इंग्लिश बन जाएगी। क्योंकि इंग्लिश को वर्ड्स बाय वर्ड्स बनाना किसी के बस की बात नहीं है। इस उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए हम उसके मफहूम को समझते हैं, फिर उस मफहूम के मुताबिक हम इंग्लिश बनाते हैं। तो आइए देखते हैं मोटरसाइकिल सवार फिसले। मोटरसाइकिल सवार, तो इसके लिए हम लिखते हैं मोटरसाइकिलिस्ट फिसले स्लिप्ड। मैं दूसरी फॉर्म का यूज कर रहा हूं क्योंकि गुज़िश्ता की बात है कि मोटरसाइकिलिस्ट स्लिप्ड एंड मोटरसाइकिल सवार फिसले एंड पानी के जोड़ों में जा गिरे एंड फेल इन पूल्स ऑफ, जोड़ को हम कहते हैं पूल्स ऑफ, किसके? पानी के। इन पूल्स ऑफ वाटर। अब है कि किसी को अफसोस ना हुआ, नो बॉडी, किसी को। उसके लिए हम लिखते हैं कि नो बॉडी फेल्ट, यानी कि किसी को अफसोस ना हुआ, किसी ने अफसोस महसूस नहीं किया या किसी को बुरा नहीं लगा पानी में गिरना। तो यानी मफहूम समझ के हम इंग्लिश बनाएंगे नो बॉडी फेल्ट सॉरी। नो बॉडी फेल्ट सॉरी। आप जानते हैं, यू नो, आप जानते हैं बारिश रोज रोज नहीं होती, इट डज नॉट। तो यहां पर है कि बारिश रोज रोज नहीं होती। यू नो इट डज नॉट रेन एवरी डे, यानी रूटीन आ रही है तो फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट से बना लेंगे। इट डज नॉट रेन
एवरी डे, बारिश रोज रोज नहीं होती। अब आगे क्या है, क्या ऐसा होता है? तो इसके लिए हम सिंपल सा जवाब देते हैं कि डज इट, क्या रोज रोज ऐसा होता है? वो कहता है इट डज नॉट रेन एवरी डे, बारिश रोज रोज नहीं होती। आगे एक लफ्ज है कि क्या ऐसा होता है, तो उसके लिए हम सिर्फ लिखेंगे डज इट, क्या ऐसा होता है। तो ये था हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।